अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। 6 7 बजे आई गेस उठ गई हुई थी। और ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंड भी थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी दिसंबर स्टार्ट हो गया तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी स्टार्ट हो गई हुई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। एक्चुअली में आज माशाल्लाह से है मेरी फ़्लाइट। और पहले बेसिकली मेरी फ़्लाइट थी 4 को, जो कि डिले हो के 5 पे आ गई। यहाँ पे मैंने अपने बाल जो थे वो स्ट्रेट वगैरह कर लिए थे क्योंकि मामा को पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था कि आज ना कहीं लाइट ना चली जाए, तो इसीलिए ना मामा ने कहा कि सब चीज़ रेडी कर लो। यहाँ पे दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे। और वही हुआ कि लाइट चली गई और लाइट गई सुबह 9 बजे की गई लाइट। और यहाँ पे मैं अंधेरे के अंदर नाश्ता वगैरह बनाई थी। यहाँ पर सनी बनी जा रहे थे। अब एक्चुअली में 2 ऑप्शन थे, यहाँ से शायद सनी बनी हमारे साथ चले जाएं और शायद ना जाएं। यहाँ पे अंधेरे के अंदर मैंने सारी पैकिंग वगैरह तो कर ली। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि सुबह 9 बजे की लाइट गई हुई थी। यहाँ पे मैंने मामा को मेहंदी वगैरह लगा दी, मेरे हाथ मेहंदी वाले भरे में। उसके बाद टाइम हो चुका हुआ था क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी टाइम से, तो हमें टाइम से जाना था। ऑलरेडी मैं लेट वगैरह हो चुकी हुई थी, तो यहाँ पे बच्चे वगैरह मुझसे मिलने आए हुए थे साथ में गली वगैरह के। तो ये जा नहीं थी, कहती नहीं मैंने नहीं जाना। हालांकि इसकी बहन उसको लेने भी आई, लेकिन उसने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। वो कहती नहीं मैं इधर ही रहूँगी। मैंने कहा नहीं मैं अब जा रही हूँ, अब आप चली जाओ। कहती नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना है। यहाँ पे इसको वो लेट ही गई थी पूरी की पूरी। यहाँ पे मैं इसको मनाने की कोशिश कर रही थी और फिर ये मान गई। और ये थे मेरे फ्लावर्स जो कि मुझे दिए गए थे। मैंने कहा मैं साथ ही लेके जाती हूँ, यहाँ पे फिर नहीं जा रही। मैं कहा चलो चलो जल्दी। और ऊपर से मैं हो गई थी लेट काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मैंने जल्दी फ्लावर्स वगैरह पकड़े और मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई थी क्योंकि ऑलरेडी तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हुई थी। और मैंने सिर्फ कपड़े पहने थे और मैं रेडी हुई थी, मैंने कपड़े पहने थे बस। बाकी सारी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह मैंने अपने बैग में रख ली थी। मैंने कहा था मैं रास्ते में जाती हुई पहनूँगी। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपनी पहन ली हैं और पहन के मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम कितना खूबसूरत है। द सनसेट वाज अमेजिंग। यहाँ पे सनी बनी रुके हुए थे और सनी बनी नहीं जा सके थे क्योंकि उनके कोई पेपर्स का इशू था और कुछ वो लोग कह रहे थे कि अक्सर डिले हो जाते हैं, ये हो जाता। फिर हमने इनका रिस्क नहीं था लिया क्योंकि पापा कहते कि मैं जब खुद आऊँगा तो मैं खुद लेके जाऊँगा इनको, इसलिए फिर हमने इन्हें पापा के फ्रेंड के घर छोड़ दिया। और ये उन्होंने बंद वगैरह करके रखा था। यहाँ मैं इनको हेलो हाई कर रही थी इनसे, मैं जाती जाती मैं हेलो हाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको वैसे ही हेलो हाई की तो ये तो बाहर ही आ गया। इसको मुझे अंदर करना इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये कहता मेरे जाना नहीं है। उसने बाया पहने हुए मुझे देखा था तो, और ऊपर से वो नई जगह पे आया था तो उसको था कि पता नहीं कहीं मुझे वाकई छोड़ के ना चली जाए। और ये हकीकत थी कि मैं इसको छोड़ के ही जा रही थी। फिर खैर यहाँ पे मैंने इसको बहुत मुश्किलों से अंदर कर ही दिया। जा नहीं था रहा, कहता नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। फिर इसको मैंने बहुत मुश्किलों से जो था वो अंदर किया। अंदर करने के बाद यहाँ पे मैं उसको गई थी बाय बाय सनी बनी। और इनके कुछ हो रहा था इनके दिल को कि मतलब ये कहाँ जा रही है। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रवाना एयरपोर्ट के लिए। लेट्स गो। एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही वाले थे। यहाँ पे हम लोग आ गए थे रिंग रोड से क्योंकि रिंग रोड से हमें जो है वो जल्दी इजी पड़ जाता होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम लोग कनाल से जाएं। लेट्स गो। और यहाँ पे मैं फुल एक्साइटेड थी बिकॉज आई वाज वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई जस्ट गोइंग बैक टू KSA एंड इट वाज वेरी ग्रेट फीलिंग फॉर मी दैट आई कैंट इवन एक्सप्लेन। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट जो है वो एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हुई थी और सनसेट का व्यू जो था ना माशाल्लाह इट वाज अमेजिंग, गिविंग अ ग्रेट एंड अ फैबुलस वाइब्स टू मी। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, मुझे यहाँ पे आया था डॉल्मेन मॉल नज़र। ये मैंने आज पहली बार डॉल्मेन मॉल देखा लाहौर का। इट्स हेयर जो कि मैंने बाहर से देखे। मैं इसको बाहर से हेलो हाई करके जा रही थी। अभी तो मैंने नहीं देखा, अब इंशाल्लाह जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। और यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुँच चुकी हुई हूँ। एयरपोर्ट पहुँचने की ऑलमोस्ट करीब हूँ। एक्चुअली मैं इतना जैसा मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी वीडियोस वगैरह क्रिएट करूँगी, चीज़ें वगैरह बनाऊँगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सुबह लाइट चली गई इतनी जल्दी में इतना सडन था कि कुछ समझ ही नहीं था आ रहा। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी CA के ऑफिस में। यहाँ पे मैं अपने एक अंकल का इंतज़ार कर रही थी। जो आ गए थे तो फिर हम लोग एयरपोर्ट के अंदर गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं इमिग्रेशन वगैरह करवा के और स्टैंप वगैरह करनी थी। अब यहाँ पे हो गई एक ट्रेजेडी, इसके बाद कि मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
एक तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और ऊपर से मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लाइक लैपटॉप वगैरह मैंने एक ही हाथ में पकड़ा हुआ था, सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी। सो यहाँ पे मैं आते साथ मैंने एयर होस्टेस को कहा कि काइंडली प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वो बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दिया। देन उसके बाद सीन क्या हुआ था वो मैं आगे जाकर बताती हूँ। Our expected flight time to Dammam today is around 3 hours and beg your pardon, 4 hours and 10 minutes. We shall be flying at 34,000 feet. In good weather and the forecast weather for Dammam is clear. And I expect it to be a smooth flight all the way to Dammam, inshallah. I'll be by. ओके, सो ट्रेजेडी क्या हुई थी? बेसिकली ट्रेजेडी ये हुई थी कि मामा जो थी वो ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। अब उसके बिहाइंड वजह ये थी कि मामा का पासपोर्ट जो था वो 4 मंथ एक्सपायरी था। अब हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, ये काफ़ी टाइम से शायद रूल निकाला हुआ है सऊदीया की गवर्नमेंट ने कि अगर किसी का पासपोर्ट लेस देन 6 मंथ्स होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हमें था कि हम लोग यहाँ आके बना लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में जिस तरह के पासपोर्ट की कंडीशन हुई है कि वो रीन्यू करके बहुत देर बाद मिलता है, तो हमने कहा हम ओवरसीज़ हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे आके आराम से बनवा लेंगे। अब हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था। सो यहाँ पे जो थी वो मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी एंड इट वाज़ अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी कि सडनली एकदम हम आ रहे थे और ये सब हो गया। फिर मुझे अकेले को ट्रैवल करना पड़ा और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सैड भी हुई थी, क्योंकि इतने टाइम बाद एक तो हम ट्रैवल कर रहे थे और ऊपर से एक और ट्रेजेडी हो गई। और फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लेन जो है वो टेक ऑफ हो गया था। आई हैड बिज़नेस क्लास और मैं फ़र्स्ट टाइम बिज़नेस क्लास में आ रही थी और मुझे था कि मैं अपनी मामा के साथ इंजॉय करती हुई जाऊँगी एंड इट वाज़ अ ग्रेट एंड एक्साइटेड ट्रैवल फॉर मी। बट वही कहते हैं ना कि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। हो सकता है कि इसमें कोई बेहतरी हो और इसीलिए मामा नहीं आई। मामा बाद में ट्रैवल करके आई और मैं अभी आई हैं। अब इसके बाद अब मामा वापस चली गई हैं। अब देखते हैं कि उनका पासपोर्ट वगैरह कब बनता है और फिर इंशाल्लाह वो कब आती हैं। सो यहाँ पे मैं बिल्कुल, मेरा प्लेन टेक ऑफ हो चुका हुआ था और मेरी जो बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा रहा PIA के साथ। सो ये था लाहौर और सही कहते हैं कि लाहौर वाकई रोशनियों का शहर है। सो यहाँ पे मैंने लाहौर को कहा अल्लाह हाफिज़ एंड इट वाज अ हार्ड टाइम फॉर एवरी पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग आउटसाइड, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, चाहे वो ज़्यादा देर के लिए हो, चाहे वो परमानेंटली हो, जैसा भी हो। इट्स अ वेरी हार्ड टाइम। आपको एक पत्थर रखना ही पड़ता है, ठीक है। सो अपना मुल्क ही होता है, नो डाउट। जैसा भी जिस तरह भी मुल्क हमारा बहुत अच्छा है, हाँ चीज़ें अंदर ख़राब हैं वो एक्सेप्शनल चीज़ है, उस पर हम बात नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो थी मैं थोड़ी इमोशनल हुई थी। सो मतलब अकेले ट्रैवल करना, फिर जब आइडिया ही नहीं है, मतलब एक होता है कि बंदे का माइंड सेट हो तो फिर तो ओके फ़ाइन, लेकिन था ही नहीं, माइंड सेट नहीं था। सो यहाँ पे थी मैं बिज़नेस क्लास की बात करूँ तो अच्छी थी, मज़ा आया। लेकिन ये कि जो इट वाज़ ओके बिज़नेस क्लास, इट वाज़ नॉट अ परफेक्टली बिज़नेस क्लास, यानी कि जो इनकी सीट्स वगैरह थी वो ठीक थी, ओके थी बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको जो थी वो बैक कर रही थी, मतलब रेस्टिंग मोड पे पूरी लेके जा रही थी सीट को, लेकिन वो गई नहीं। अब मैंने कहा पता नहीं क्यों, शायद मुझे नहीं करनी आ रही। लेकिन फिर जब मैंने सीट चेंज की, क्योंकि मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, जब मैंने सीट चेंज की तो वो होना शुरू की, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ठीक है वो ख़राब हुई है। सो यहाँ पे ये सीट तो मेरी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लाइक उन्होंने बिल्कुल लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी। सो यहाँ पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सीट जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट मोड में हो गई थी और मैं जो थी वो आराम से लेट गई थी। और यहाँ पे मैं
इंजॉय कर रही थी, मतलब मैं क्या करती हूँ, छेड़ा छाड़ी कर रही थी। सो यहाँ पे जिनकी ये लाइट्स थी ना, ये लाइट्स मुझे बहुत मज़े की लगी। सो यहाँ पे आ चुका है खाना, मेरे लिए खाना आने लगा है। और यहाँ पे वो एयर होस्टेस आई थी, एयर होस्टेस बहुत अच्छी थी, उन्होंने आके मुझे खुद खोल के दिया। देन शी सर्व मी द फूड, द फूड वॉज़ वेरी डिलीशियस। मतलब शायद मुझे भूख लगी थी, क्या था, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड इन अ टेस्ट, इट वाज वेरी गुड इन अ टेस्ट। सो यहाँ पे मैं जो थी वो ओपन कर रही थी स्पून्स वगैरह को, और देयर इज़ बिरयानी। इट इज़ अगेन, मतलब बिरयानी इज़ आवर नेशनल। पे में आप जाएँ, चाहे बिजनेस क्लास में जाएँ, चाहे इकॉनमी में जाएँ, चाहे किसी में भी जाएँ, लेकिन आपको ये ज़रूर मिलेगा। सो यहाँ पे उन्होंने मुझे रायता भी दिया था, एंड हियर इज़ वाटर एज वेल। सो उसके बाद उन्होंने मुझे फ्रूट सर्व किया था। फ्रूट सर्व करने के बाद यहाँ पे मैंने फ्रूट टेस्ट किया था, जिसमें से तरबूजा वॉज ओके, वो बहुत ही ज़्यादा फीका था, तो फिर मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने वो खा ली। साथ में उन्होंने मुझे मीठे में दिया था पिस्ताशो पुडिंग। पिस्ताशो पुडिंग वॉज अमेजिंग। एंड देन चाय कंपल्सरी, क्योंकि चाय के बिना तो ट्रैवल मुमकिन ही नहीं है। सो यहाँ पे मैं पी रही थी चाय मज़े से, और मज़ा आया मुझे चाय वगैरह पीने का भी, अच्छा लगा। और जो एयर होस्टेस जो थी वो बहुत अच्छे थे, लाइक मुझे बहुत मज़ा आया उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कंपनी दी। और दोनों की दोनों एयर होस्टेस जो इस टाइम पे बिज़नेस क्लास में की क्रूज़ में जो था वो बहुत अच्छे थे। मेरी जो क्रू थी उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। देन आई सेड कि अगर मुझे चांस मिल सकते तो क्या मैं कॉर्पोरेट में जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर, हम पहले कैप्टन से पूछ लेते हैं, देन आपको बता देंगे। अच्छा, पीआईए ने एक अनाउंसमेंट की थी कि पीआईए की क्रू की वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते। सो कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनानी जिसमें जो है वो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो। सो इसलिए मैंने इस टाइप की कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। सो आई वुड लाइक टू स्पेशल थैंक्स टू द कैप्टन एंड द क्रू. The captain had allowed me to sit in the cockpit, and it was a great and a wonderful experience that I have experienced the landing in the cockpit. And thank you so much. The crew was very humble, and it was a great experience in traveling in a business class. So it was my first experience and a wonderful experience, alhamdulillah. और जब मैं लैंड हुई तो कैप्टन ने मुझे बोला कि वेलकम टू सऊदी अरेबिया, एंड वाज अ ग्रेट वर्ड्स फॉर मी। सो इसके बाद मैं खड़ी हुई थी यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए, और सामान इतनी मुश्किलों से आया, लाइक मुझे 1.5 आवर इंतज़ार करना पड़ा। और देन फाइनली आई जस्ट केम बैक, एंड मैं जाके अपने पापा से मिली, और मिलने के बाद आई वाज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक। सो यहाँ पे मेरा तो सामान वगैरह रखा गया था, और यहाँ पे मैं अपनी प्यारी मर्सिडीज़ में जा रही थी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स ऑफ KSA व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।